वाली कब्र का नंबर आया, मैं देख रहा था कि ये तीसरी वाली कब्र के लिए क्या कहते हैं, तो कहा कि इसको लिख दो, अंगूठे और शहादत वाली उंगली के दरमियान जितना फासला है इतनी तंग लिख दो। कहते इतना तंग लिख दिया गया। बोले बुजुर्ग अब मैं इंतजार कर रहा था देखूं आएगा कौन इन तीनों कब्रों में। कहते हैं पहला जनाजा आया, 4 ले सवाब कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा देगा और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो कब्रिस्तान आखिरी मंजिल है, वहां जाया करो तो कुरान की तिलावत कर दिया करो, कलमा शरीफ याद है, कुल वल्लाहु अहद तो हर इंसान को याद होगी, 11 मर्तबा पढ़ करके इसाले सवाब कर दिया करो। अल्लाह तुम्हारे अजीजों को बख्श देगा और जितनी उस कब्रिस्तान में मुर्दे होंगे तादाद जितनी होगी उनके बराबर तुमको सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह नहीं है, रूह मरती मिटती नहीं है, बल्कि रूह तो बदन से निकाल ली जाती है। मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती। और रूह मारने और मौत मारने के लिए नहीं आती है, ये बात आप याद कर लीजिए। मौत मारने के लिए नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने के लिए आती है। मौत दुनिया बदलवाने के लिए आती है। जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी थे, जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी थे। कहां थे? उसको कहते हैं आलमे अरवाह, रूहों की दुनिया। इस वक्त जो हम सांसें ले रहे हैं इसको कहते हैं आलमे शहादत। और इस दुनिया के बाद भी हमको किसी दुनिया में जाना है, उसे कहते हैं आलमे बरज़ख। और आलमे बरज़ख में भी हमको हमेशा नहीं रहना है, उसके बाद हमको जाना है आलमे क़यामत। और आलमे क़यामत में भी हमेशा नहीं रहना है, वहां से भी जाना है या तो आलमे जन्नत या आलमे दोज़ख, दोनों में से किसी जगह जाना है। हम मरे कहां, हम मरे कहां? हमने सिर्फ दुनिया बदली है, हमने सिर्फ जगह बदली है। यही वजह है जब इंतकाल हो, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, फला का इंतकाल हो गया। इंतकाल के माना आते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। और सुनो, मोमिन की शान क्या होती है, ये इसाले सवाब की महफिल है। मोमिन की शान क्या होती है? नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला आसमान से इतने फरिश्ते भेजता है कि जमीन और आसमान के दरमियान की जो जगह है वो पुर हो जाती है। फिर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और जिसकी रूह निकलना होती है उसके सरहाने आकर के बैठते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की बारगाह की तरफ चल। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मोमिन की रूह की बात कर रहा हूं। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की बारगाह की तरफ चल। फिर रूह निकाल लेते हैं और उस रूह को हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब अपने हाथों में लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते पलक झपकने से पहले उस रूह को अपने हाथों में लेकर के और रब की बारगाह की तरफ चल देते हैं। और जब उस रूह को लेकर के जाते हैं रब के कुर्बे खास में, मोमिन की रूह की बात कर रहा हूं, रब के कुर्बे खास में, और रब के कुर्बे खास में ले जा करके फरिश्ते उस रूह को पेश करते हैं। रब फरमाता है,
मेरे इस बंदे की रूह को इल्लीईन की किताबे इल्लीईन में लिख दो, जो रूहों का बुलंद मकाम है उनके दर्जे में लिख दो, और इस रूह को वापस उसके जिस्म में भेज दो। फिर रूह वापस आती है, और आने के बाद में जब रूह जिस्म में आती है तो दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर है, एक का नाम नकीर है। और आकर के दोनों फरिश्ते सवाल करते हैं, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। मोमिन होता है बंदा तो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल करते हैं तेरा दीन क्या है, वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। तो ईमान वाला है देख के कहेगा, जिसको शायर ने यूं बयान किया था कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मैं नबी का चेहरा देखने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह अकबर, ये आशिके रसूल की रूह की बात कर रहा हूँ। और सुनो, एक रिवायत में आता है कि जब फरिश्ते उसे झंझोल करके उठाते हैं, आंखें उनकी नीली होती हैं, डरावना चेहरा होता है मुनकर नकीर का, हाथ से जमीन फाड़ते हुए आते हैं और झंझोल करके मुर्दे को उठाते हैं और कहते हैं मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। अचानक सवाल होता है, अल्लाह अकबर, जब मुर्दा नेक होता है, नमाज का पाबंद होता है, हदीस पाक के अल्फाज हैं, तो वो अपनी आंखें मसलता हुआ उड़ता है। जब मसलता हुआ उड़ता है तो वो देखता है कि नमाज का वक्त निकला जा रहा है, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। वो कहता है दऊनी, मुझे छोड़ दो, अना उसल्लिया सलातन, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ऐ फरिश्तों, तुम्हारा जो भी सवाल है वो मुझसे बाद में करना, पहले मैं नमाज तो पढ़ लूं। अल्लाह अकबर, ये बंदा खड़ा हो जाता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला ये तेरा कौन सा बंदा है। आवाज आती है गैब से, ऐ फरिश्तों तुम्हें नहीं पता, ये मेरा वो बंदा है जो नमाज के वक्त पे नमाज की पाबंदी करता था, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ता था। मुझे बताओ एकदम खुदा के प्यारे मुसलमानों, क्या वो इंसान ये कह सकेगा कब्र में, जो नमाज के लिए, जो टीवी देखने के लिए अब नमाज को छोड़ देता है, क्या वो बंदा कब्र में ये कहेगा कि जो थोड़ी सी बीमारी आने पर रमजान शरीफ के रोजे छोड़ देता है, क्या ये सब ये जवाब फरिश्तों को वो बंदा दे देगा जो थोड़े से सीरियल के लिए मेरी माँ बहनें नमाज को छोड़ देती है। याद रखो, कब्र के अंदर हर चीज का हिसाब होना है। कब्र के अंदर कोई नहीं जाता है, कब्र के अंदर तन्हा तुमको जाना है। कब्र तारीकी का घर है। कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ऐ इंसान मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर पांव को धमक करके रखने वाले, ऐ मेरे ऊपर सीना तान करके चलने वाले, याद रख मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। मेरे अंदर अंधेरा है, जब आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना। मेरे अंदर जब आए तो कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। मुझे बताओ आज हम अपनी कब्र में जाने की क्या तैयारी कर रहे हैं। आज नमाजें देखो, मस्जिदों में जाकर के देखो, नमाजें हमारी मस्जिदें हमारी वीरान है, सिनेमा हॉल हमसे आबाद है। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया गया है। आज जाकर के देखो, रमजान शरीफ का महीना आता है, बाजारों में मुसलमान पकौड़ियां और समोसे खाते हुए फिरते हैं। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? और कब्र के अंदर जब फरिश्ते तुमसे पूछेंगे, डायरेक्ट फरिश्ते सवाल करते हैं मर रब्बों का, तेरा रब कौन है। याद रखो, जिस चीज की तैयारी अगर तुमने दुनिया में नहीं की है, जिस इम्तिहान बुजुर्ग मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, वो पहले कब्रिस्तान में रहते थे और कब्रें खोदा करते थे। लाओ उनके पास जाता हूं, वो कब्रिस्तान के बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे, कोई डर कोई नसीहत की बात बताएंगे। पहले बुजुर्गों की आदत थी कि वो ऐसे लोगों के पास बैठते थे कि जो अल्लाह के अजाब से डराते थे।
जो नसीहत की बातें बताते थे। आज तो हमारा मुआशरा ही बदल गया। नौजवान ऐसी जगहों पे बैठता है जहां पर उसके ऊपर बदनामी के धब्बे लग जाएं। हालांकि हदीस पाक है, नबी फरमाते इत्तकू मवाज़िअ तुहम, तोहमतों की जगहों से भी बचो। जहां से तोहमत लगे तुम्हारे ऊपर उस जगह से भी बच जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अम्र फरमाते, मैं गया उस बूढ़े शख्स के पास, मैंने कहा चचा एक बात बताएं, पहले आप कब्र खोदा करते थे, आप मुझे आज कोई कब्रिस्तान की अजीब बात बताइए। तो वो बुजुर्ग ने इतना सुना तो रोने लगे। कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, आज तू मुझसे मेरा राज पूछ रहा है तो मैं आज तुझे बता रहा हूं। एक बार मैं कब्र खोद रहा था, मैंने 2 कब्रें तैयार कर ली। लोग तैयार कर लेते थे, ये कोई बईद बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों ने 10-10 कब्रें बरेली में हम देखते थे कि तैयार करके रखते थे। पहले ही से कैसे हालात गुजरे थे, लेकिन फिर भी इंसान को कोई नसीहत हासिल नहीं हुई, फिर भी इंसान ने कोई इबरत हासिल नहीं की। कैसे कैसे जनाजे उसके सामने से उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी अल्लाह का खौफ इसके दिल में नहीं आया कि अचानक से एक घर में 3-3 जनाजे, आज किसी का, कल किसी का, परसों किसी का, एक दिन में 3-3 जनाजे। फिर भी नसीहत हासिल नहीं कि कहीं हमारा वक्त ना जाए। मेरे आका दुआ करते थे, अल्लाह मैं तुझसे अचानक वाली मौत से पनाह मांगता हूं। मेरे आका दुआ करते थे, अल्लाह मैं तुझसे अचानक आने वाली मौत से पनाह मांगता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह पहले उसको बीमारी लगा देता है। अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है, मोहब्बत फरमाता, अल्लाह पहले उसे कोई तकलीफ दे देता है, ताकि जब इंसान तकलीफ में होता है तो अपने रब को याद करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, अपने रब को पुकारता है। मेरा रब चाहता है कि मेरा ये बंदा जब मुझसे मिले तो गुनाहों से पाक साफ हो। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मन युरीदिल्लाहु खैरन युसब मिन्हु, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता, अल्लाह पहले उसको आजमाइश में मुब्तला फरमाता है, पहले उसका इम्तिहान लेता है परेशानियों में, ताकि मेरा बंदा इम्तिहान में पास होता है या नहीं होता है। हमको सब्र करना चाहिए, हर मकाम पे सब्र करना चाहिए। मैं अर्ज ये कर रहा था, वो कहते हैं बुजुर्ग, ऐ मुस्लिम बिन अम्र, मैं कब्र खोद रहा था, 2 कब्रें मैंने तैयार कर ली। जब तीसरी कब्र मैंने सोचा लाओ एक कब्र और तैयार कर लूं, जब उसमें कहते हैं मैंने कब्र खोदना शुरू की तो उसमें से मुझे तपिश आई, तपिश लगी मुझे। कहते हैं मैंने कब्र को खोदा, खोद के तैयार कर दिया। फिर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि देखूं ये इन कब्रों में कौन आता है। जिस कब्र से तपिश आ रही है, देखूं तो सही ये कब्र में कौन आएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं एक जनाजा आया, उसके साथ में 4 लोग तो कांधा देने वाले थे और 2-3 लोग और थे। बोले वो आए, आकर के मुझसे वो वाली कब्र खरीद ली जो मैंने पहले खोदी थी। वो कब्र खोद, मैंने पूछा ये कौन है, कहा कि ये बहुत गरीब आदमी था, ये इतना गरीब था कि अमीरों ने इसे कांधा देना भी पसंद नहीं किया, ये इतना गरीब था कि अमीरों ने इसके जनाजे में आना भी पसंद नहीं किया, गरीब था, गुर्बत में था। वो कहते मैंने पूछा कि इसका अमल कैसा था, कहा ये गरीब जरूर था लेकिन इसका रिश्ता नमाजों से बहुत मजबूत था, इसका रिश्ता शरीयत से बहुत मजबूत था। गरीब जरूर था लेकिन नमाज का पाबंद था, गरीब जरूर था लेकिन नबी पे दुरूद पढ़ने वाला था, गरीब जरूर था लेकिन अपनी नबी की शरीयत पे पाबंदी के साथ अमल करता था। वो कहते हैं कि हमने चंदा करके इसका कफन दफन का इंतजाम किया है, और ये जो कब्र खरीदी है ना, ये भी हमने चंदा करके ही खरीदी है। वो बुजुर्ग आंसू पोंछ के कहते हैं लो ये पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा, इस सवाब में मुझे भी शरीक कर लो। ऐसे नेक इंसान के लिए मैं पैसे लूंगा नहीं, वो पैसे वापस कर देते हैं। कहते हैं मैं फिर पेड़ की आड़ में बैठ गया, मैंने सोचा लाओ देखूं ये क्या है। इससे पहले वो बुजुर्ग फरमाते हैं कब्र में दाखिल होने वालों से पहले आसमान से 2 लोग उतरे और बड़े खूबसूरत घोड़े पे सवार थे, उनके चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी। कहते हैं वो तीनों कब्रों के पास खड़े हो करके एक ने कहा कि इसको लिखो 12 मील तक चौड़ी,
12 मील मशरिक, 12 मील मगरिब, 12 मील शिमाल, 12 मील जुनूब तक इसकी कब्र को कुशादा कर दो, इसकी कब्र को रोशन कर दो। तो कहते हैं मैं देख रहा था ये, तो उसने लिख दिया दूसरे वाले ने। फिर दूसरी कब्र के पास आके कहा इसको लिख दो। कहा क्या लिखूं? कहा जहां तक नजर जाए वहां तक इसकी कब्र को रोशन लिख दो, वहां तक इसकी कब्र को कुशादा लिख दो। कहा जब तीसरी वाली कब्र का नंबर आया, मैं देख रहा था कि ये तीसरी वाली कब्र के लिए क्या कहते हैं। तो कहा कि इसको लिख दो, अंगूठे और शहादत वाली उंगली के दरमियान जितना फासला है इतनी तंग लिख दो। कहते इतना तंग लिख दिया गया। बोले बुजुर्ग अब मैं इंतजार कर रहा था देखूं आएगा कौन इन तीनों कब्रों में। कहते हैं पहला जनाजा आया, 4 लोग कांधा देने वाले और 4-5 लोग उनके साथ में थे। उन्होंने कहा कि ये गरीब था, अमीरों ने इसे कांधा देना पसंद नहीं किया, अमीरों ने इसके जनाजे को कांधा देना भी पसंद नहीं किया और इसके जनाजे में शामिल भी नहीं हुए। ये गरीब था, हमने चंदा करके इसका कफन दफन का इंतजाम किया है। वो बुजुर्ग कहते हैं वो पैसे मैंने वापस कर दिए, लो मैं इसके तुम्हारे साथ इसके सवाब में मैं शरीक होना चाहता हूं। दूसरी कब्र में जब इंसान को रखने वाले को लाया गया तो उसके साथ सिर्फ 4 लोग थे, कांधा देने वाले ही लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं था। वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि तुम ये कौन लोग हो और ये कौन किसका जनाजा है। तो उन्होंने कहा कि ये मुसाफिर है, ये कोई मुसाफिर था, गुर्बत में इंतकाल कर गया, मुसाफिरत में इंतकाल कर गया, हमने मिलकर के इसका कफन दफन का इंतजाम किया है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं तुम इसको मुसाफिर समझ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं ये मुसाफिर नहीं है बल्कि ये अल्लाह का नेक बंदा है जिसकी कब्र को ताहद्दे नजर कुशादा कर दिया गया है। बोले अब मैं देख रहा था कि तीसरी कब्र में कौन आता है जिसमें से तपिश आई थी मुझे और जिसके लिए कहा गया था कि ये अंगूठे और शहादत वाली उंगली के दरमियान तंग कर दो। कहा जब तीसरा जनाजा आया बहुत दूर तक मजमा और लोग भाग भाग के उस जनाजे को कांधा दें, ऊपर फूलों की चादर पड़ी हुई। प्यारे मुसलमानों गौर से सुनो, कब्र के अंदर क्या चलता है वो सुनो। वो कहते हैं जनाजे में लोग भाग भाग के कांधा दे रहे थे। अल्लाह अकबर। जब वो करीब आए तो आकर के वो तीसरी कब्र खरीदी तो उन्होंने पूछा कि भाई ये किसका जनाजा है। हाँ ये शहर के सबसे बड़े अमीर की बीवी का जनाजा है, शहर के सबसे बड़े अमीर की बीवी का जनाजा। वो कहते हैं कि जनाजा बीवी का। कहा हाँ शहर के सबसे बड़े अमीर की बीवी है। देखते नहीं लोग कैसे दौड़ दौड़ करके कांधा लगा रहे हैं। बोले हालात तो मैं जानता हूँ, लोग भाग भाग करके जनाजे को कांधा दे रहे थे। बहुत पहले मैंने शेर नाजिर भाई से सुना था कि पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर। जब उस औरत को कब्र के अंदर रखा गया, प्यारे मुसलमानों वो कहते हैं कि फूलों की चादर पड़ के आई थी उसके ऊपर, लोग दौड़ दौड़ करके उसके कांधे को जनाजे को कांधा दे रहे थे। वो कहते हैं मैंने एक शख्स का हाथ पकड़ के पूछा भाई ये तो बता दे ये औरत थी कैसी, दुनिया में इसका अमल कैसा था। कहा ये बहुत अमीर घर से थी लेकिन ये बेपर्दा घर से निकलती थी, ये थी तो बहुत अमीर घराने की, इसकी जो सहेलियां थी वो भी बेपर्दा निकलती थी और ऐसी बेपर्दा कि ये अपनी अय्याशियों की वजह से नमाजों को छोड़ दिया करती थी और ऐसी बगैर शौहर की मर्जी के घर से बाहर निकलना, लोगों के सामने बेपर्दा आना। कहते हैं बुजुर्ग मैं समझ गया कि इसको इसके अमाल की सजा कब्र के अंदर मिल रही है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, कब्र ये नहीं पूछती, कब्र तुमसे ये नहीं पूछती कि तेरी बिरादरी क्या है, कब्र तुझसे ये नहीं पूछती कि तेरा खानदान क्या है, कब्र तुमसे ये नहीं पूछती कितने लोगों को सपोर्ट करके आए हो, कब्र ये नहीं पूछती है कितने लोग तेरे फॉलोवर थे, कब्र ये नहीं पूछती है कितनी बार तू इलेक्शन में जीता है,
कब्र ये नहीं पूछती है कितनी बार तुम लोगों कितने पैसे लोगों के दबा करके आए हो। याद रखो कब्र, जब कब्र के अंदर इंसान पहुंचता है तो कब्र यही पूछती है मेरे अंदर आने वाले आमाल कैसे लेकर के आया है, मेरे अंदर आने वाले बता तेरा नामा आमाल कैसा है। अगर नामा आमाल में नेकियां होती है तो मुर्दा खुश हो जाता है और कब्र को उसकी तहद नजर कुशादा कर दिया जाता है। और अगर गुनाहगार होता है, दुनिया में गुनाहगारी करके गया है, दुनिया में गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर लेकर के गया है, तो मेरा इमाम पुकार के कहता है कि जिस छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, वो कड़ी मार है क्या होना है। कब्र के अंदर कोई काम नहीं आता है, कोई जमींदारी काम नहीं आती है, कब्र के अंदर कोई अजीज काम नहीं आता है। कब्र के अंदर अगर कोई काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा काम आते हैं। कब्र में कोई काम आता है तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार काम आते हैं। इसलिए अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा के दर से जोड़ लो। नबी के दर से रिश्ता जोड़ लोगे तो कब्र में मुस्कुराते हुए जाओगे और यही कहते जाओगे लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। तोहफतुल मुमिन अल मौत, हदीस पाक है मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है और तोहफा अजीज को दिया जाता है, तोहफा प्यारे को दिया जाता है। मोमिन के लिए मौत तोहफा है और क्या अजीज तोहफा है कि ये मौत हमको एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाने का जरिया है। मदीने वाले मुस्तफा से हमको मिलाने के लिए आती है। हमारी आंखें इस लायक नहीं कि नबी का दीदार कर सके, इतना पैसा नहीं था गुंबद खजरा का दीदार कर सके। मौत ने हमारे ऊपर ये एहसान कर दिया कि जब हम कब्र में पहुंचे तो मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया। ये है नबी फरमाते मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। हदीस पाक है नबी फरमाते मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। बहुत बड़े मुफस्सिर हैं हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर रूहुल बयान लिखी है कुरान की तफसीर। वो फरमाते जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैं सोच में पड़ गया। क्यों? क्योंकि मौत के वक्त बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त कि अगर मलमल का कपड़ा पेरी के दरख्त पे डालो और